Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arvind Kumar with chapter 7 fraction of class 6 mathematics. Hey students, in previous lecture we have solved exercise 7.1. Now in today's lecture we will learn about a new topic, that is fractions on a number line. So let's start. फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, तो यहाँ पर इसे हम लोग समझेंगे विथ सम एग्जांपल्स. सपोज यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिया 1/2 और आपसे बोला जाए कि इसे नंबर लाइन पे शो कीजिए, तो यहाँ पर 1/2 का मीन क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं. तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा 1/2. ओके, तो यहाँ पर इसे नंबर लाइन पे बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले. ओके, अब यहाँ पे आप लोग 0 रखेंगे. अब यहाँ पे कितने नंबर्स आपको डिनोट करने हैं. ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 मींस ये जो नंबर है इस नंबर जितना पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो 0 से यहाँ तक ये 1 पार्ट हुआ और यहाँ तक ये सेकेंड पार्ट हुआ. इसे हम लोग डिनोट कर लेंगे 1 and 2. ओके, नाउ अपॉन में इसके 2 है तो सबके अपॉन में हम लोग 2 रख देंगे. ओके, आप 0 के अपॉन में रख सकते हो, बट यू रिमेंबर 0/2 मींस 0. ओके, नाउ इसे आपको ध्यान रखना है 2/2 मींस 1. ओके, अब ये जो नंबर है नंबर लाइन के ऊपर कहां पर है, ये रहा. ओके, तो यहाँ पे आपको इसे क्या करना है, इस तरह से डिनोट कर देना है. ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर एक फ्रैक्शन आपको गिवन है 3/7. तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर 0 को डिनोट करोगे. ना इसका मीनिंग क्या होगा, 3/7. ओके, मींस नंबर लाइन के ऊपर आप पहले क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करोगे. ओके, ऐसे आप लोग नंबरिंग दे देते हैं. ओके, नाउ अब फ्रैक्शन को आपको ऑब्जर्व करना है. इसके अपन में कितना बोला, 7 बोला है, तो हम क्या करेंगे, सबके अपन में 7 लिखेंगे. नाउ हियर 7/7 मींस 1. ओके, बट जब आप प्रैक्टिकल हो जाओगे तब आप यहाँ पर इसके बदले आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1. ओके, हम जानते हैं 7/7 क्या होगा, 1. ओके, तो अब हम लोगों को ये जो फ्रैक्शन है वो ऑब्जर्व करना है नंबर लाइन के ऊपर. तो ये कहाँ पर है, वो ये रहा. तो इसे आपको क्या करना है, इसे डिनोट कर देना है. ओके, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर का न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमेशा वो फ्रैक्शन कैसा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. और उसके जो पार्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 1 होते हैं. ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 1/2, तो 1 तक के पार्ट हुए, और यहाँ पर भी क्या हुए, 1 तक के 7 पार्ट होते हैं. ओके, और 7th पार्ट क्या होता है, 1 होता है. यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या होगा, 1 होगा. ओके, इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन लिया 8/9. इसके लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिए. अब यहाँ पे 8/9 बोला मींस 8/9. ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 9 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करूंगा. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 जो 9 से स्मॉल है, मींस ये 1 से छोटा ही होगा. तो जो 9th पार्ट है वो क्या होगा, 1 होगा. ओके, तो यहाँ पे इसके इक्वल पार्ट्स बनाते हैं हम लोग. ना 9 इक्वल पार्ट्स मैंने बनाए. अब जो 9th पार्ट है उसको मैं 9 लिखने के
बचा है, मैं उसे 1 लिख सकता हूँ। ओके ना, सबके अपॉन में 9 बोला है ना, अपॉन में 9 बोला है, तो यहाँ पर हम लोग 8 तक क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे। ना आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसे आपको डिनोमिनेटर कर देना है। ओके नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है क्या होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। रिमेंबर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होता है, लेस होता है। ओके तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो आपको यहाँ पे गिवन है, 1/7, 3/11, 9/17, 2/15, 2/5 एंड सो ऑन। ओके इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शन जो हम लोग लिख सकते हैं इनफाइनाइटली। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं इनका जो डिनोमिनेटर्स है वे न्यूमरेटर से कैसा है, लेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है 7/2, 5/3, 11/7, 49/24। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ओके वो उसके डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, और इस तरह से और भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं। ओके नाउ थर्ड टाइप लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, दीज आर द फ्रैक्शंस विथ द सेम डिनोमिनेटर। रिमेंबर क्या बोला है, सेम डिनोमिनेटर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, 3/11, 7/11, 1/11, 4/11, 5/11। मतलब ऐसे कोई भी 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। नाउ फोर्थ टाइप अनलाइक फ्रैक्शंस। These are the fractions with different denominators. Remember, different denominators means ये ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कब, जब आप 2 और मोर देन 2 डिनोमिनेटर्स की बात करते हैं तो उनके डिनोमिनेटर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2 फ्रैक्शन को लेता हूँ तो इसके लिए डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह से ये दो फ्रैक्शन लेता हूँ तो इनके डिनोमिनेटर जो क्या है, डिफरेंट है। अगर इन सबकी मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं सबके फ्रैक्शंस, सबके डिनोमिनेटर जो क्या है, डिफरेंट है। मीन्स आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि कभी 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस की हम लोग बात करें तो उनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो ऑलवेज, तो वो फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। नाउ फिफ्थ टाइप यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन, सच अ फ्रैक्शन हैज 1 इन द न्यूमरेटर। मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/7, 1/11, 1/24 एंड सो ऑन। ओके अप टू इनफिनिट। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, जैसे कि आप इनमें देख पा रहे हैं न्यूमरेटर हमेशा 1 है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 6। नाउ सिक्स्थ टाइप मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, सच अ फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। रिमेंबर क्या बोला है, कॉम्बिनेशन बोला है, किसका, होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हम लोग पढ़ चुके हैं और होल नंबर क्या है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो है यहाँ पे दिए हैं इस डेफिनेशन के। ओके तो यहाँ पे 3 जो है आपका होल नंबर है और ये जो 2/7 बोला है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन कर देंगे तब क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। इसे हम लोग रीड कैसे करेंगे, 3 होल नंबर 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 होल नंबर 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, और आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं 3 होल नंबर 2/7, 2 होल नंबर 3/5, ऐसे भी आप रीड कर सकते हैं। इसी तरह से अदर्स एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके